दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी उस दिशा में नहीं जा रही जिस दिशा में आप जाना चाहते हैं, तो आज की यह बात और आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कई बार हम अपनी जिंदगी की समस्याओं का कारण अपनी किस्मत को मान लेते हैं। हम कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही मौका नहीं आया, लोग मेरा साथ नहीं देते। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि कहीं आपकी जिंदगी को रोकने वाली सबसे बड़ी वजह आपकी अपनी आदतें तो नहीं है? क्योंकि सच यह है कि जिंदगी बदलने से पहले इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। और खुद को बदलने का मतलब सिर्फ अपना पहनावा बदलना नहीं है, सिर्फ अपना काम बदलना नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलना है, अपनी आदतें बदलनी हैं, अपने फैसले बदलने हैं और सबसे जरूरी खुद पर नियंत्रण करना सीखना है। दोस्तों, हम सभी के अंदर दो आवाजें होती हैं। एक आवाज कहती है, उठो, काम करो, सीखो और मेहनत करो, अपने भविष्य के लिए कुछ करो। और दूसरी आवाज कहती है, थोड़ा और सो जाओ, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। अभी फोन चला लेते हैं, अभी आराम कर लेते हैं। और समस्या यह है कि हम अक्सर दूसरी आवाज सुन लेते हैं, क्योंकि आराम करना आसान है, मेहनत करना मुश्किल है, फोन चलाना आसान है, किताब पढ़ना मुश्किल है, बहाने बनाना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल है। लेकिन जो इंसान मुश्किल रास्ता चुनना सीख जाता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे आसान होने लगती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपने भविष्य के लिए दे दें, तो 1 साल में आपके पास सैकड़ों घंटे होंगे। सवाल यह नहीं है कि आपके पास समय कितना है, सवाल यह है कि आप अपने समय का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। सफल इंसान के पास भी 24 घंटे हैं और असफल इंसान के पास भी। अंतर सिर्फ इतना है कि एक इंसान अपने समय को नियंत्रित करता है और दूसरा इंसान अपने समय को यूं ही बहने देता है। आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फोन बन चुका है। हम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा निकल चुका है। एक वीडियो देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से दूर होता जाता है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अपने फोन को अपना मालिक मत बनने दीजिए। फोन आपका उपकरण है, आपका मालिक नहीं। सुबह उठते ही फोन देखने की आदत को कम कीजिए। सुबह के पहले कुछ मिनट अपने लिए रखिए, थोड़ा शांत बैठिए, अपने दिन के बारे में सोचिए, आज क्या करना है यह तय कीजिए। और सबसे जरूरी, अपने दिन का एक ऐसा काम चुनिए जो आपके भविष्य को बेहतर बना सके, फिर उसे पूरा कीजिए। क्योंकि दोस्तों, छोटी जीत बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप सुबह उठकर अपना पहला काम पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग को एक संदेश जाता है कि मैं अपने फैसलों पर कायम रह सकता हूं। और यही छोटी छोटी जीत आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करती हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम खुद से बहुत बड़े वादे कर लेते हैं। आज से रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा, रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, रोज फोन कम चलाऊंगा। और 2-3 दिन बाद सब खत्म। इसलिए बड़ा वादा मत कीजिए, छोटा वादा कीजिए। अगर 2 घंटे पढ़ना मुश्किल है, तो 20 मिनट पढ़िए। अगर 1 घंटे की एक्सरसाइज मुश्किल है, तो 10 मिनट चलिए। करनी सी अगर पूरी किताब पढ़ना मुश्किल है, तो रोज 5 पेज पढ़िए। लेकिन जो तय किया है उसे पूरा कीजिए। क्योंकि आपको सिर्फ काम पूरा नहीं करना है, आपको खुद पर भरोसा बनाना है। याद रखिए, जब आप खुद से किया हुआ वादा पूरा करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आप बार बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ते हैं, तो धीरे धीरे आपका खुद पर विश्वास कम होने लगता है। इसलिए आज से खुद से छोटे वादे कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। अब बात आती है उन लोगों की जो आपकी जिंदगी में हैं। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उनका असर आपकी सोच पर जरूर पड़ता है। अगर आपके आसपास हर समय शिकायत करने वाले लोग हैं, तो धीरे धीरे शिकायत आपकी आदत बन सकती है। अगर आपके आसपास हर चीज का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, तो आपके सपने भी आपको मजाक जैसे लगने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास सीखने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, खुद को बेहतर बनाने वाले लोग हैं, तो आपकी सोच भी बदलने लगेगी। इसलिए हर किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। बस यह समझिए कि किसकी बात अपने दिमाग में रखनी है और किसकी बात वहीं छोड़ देनी है। दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी की हर परिस्थिति कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यह तय नहीं कर सकते
कि कौन आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा। आप यह तय नहीं कर सकते कि हर मौका आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही आपकी असली ताकत है। जब जिंदगी में कोई समस्या आए तो यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय पूछिए, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन आपकी पूरी सोच बदल सकता है। क्योंकि कमजोर सोच कहती है मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन मजबूत सोच कहती है ठीक है, अब आगे क्या करना है। यही अंतर है एक साधारण इंसान और खुद को लगातार बेहतर बनाने वाले इंसान में। और दोस्तों, अपने बारे में अपनी पहचान भी बदलनी होगी। यह मत कहिए मैं आलसी हूं, कहिए मैं अनुशासन सीख रहा हूं। यह मत कहिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कहिए मैं अभी सीख रहा हूं। यह मत कहिए मेरी जिंदगी खराब है, कहिए मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहा हूं। क्योंकि आप अपने बारे में जो सोचते हैं धीरे धीरे वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो छोटी समस्या भी बड़ी लगेगी, लेकिन अगर आप खुद से कहेंगे मैं समस्या से बड़ा हूं, तो मुश्किल समय में भी आप रास्ता खोजने लगेंगे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी में कभी असफलता नहीं आएगी। असफलता जरूर आएगी, गलतियां भी होंगी। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलेगा। कई बार लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। कई बार आपको लगेगा कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। लेकिन यहीं पर अनुशासन काम आता है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाए तब भी काम करते रहना, यही असली अनुशासन है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन अनुशासन आपको मंजिल तक ले जाता है। इसलिए हर दिन मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए। जब आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा, फिर भी जो जरूरी है उसे कीजिए। क्योंकि आपका भविष्य आपके मूड से नहीं बनता, आपका भविष्य आपके रोज के फैसलों से बनता है। एक और जरूरी बात, खुद को बदलने की कोशिश में परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। अगर आज आपका दिन खराब हो गया तो इसका मतलब यह नहीं कि पूरी जिंदगी खराब हो गई। अगर आज आपने समय बर्बाद कर दिया तो कल फिर से शुरुआत कीजिए। अगर आज आपका अनुशासन टूट गया तो अगले दिन वापस आ जाइए। एक खराब दिन को खराब जिंदगी मत बनने दीजिए। याद रखिए, आपको रोज परफेक्ट नहीं बनना है, आपको बस कल से थोड़ा बेहतर बनना है। आज अगर आपने कल से 10 मिनट ज्यादा पढ़ लिया तो आप बेहतर हुए। आज अगर आपने फोन थोड़ा कम चलाया तो आप बेहतर हुए। आज अगर आपने एक जरूरी काम पूरा किया तो आप बेहतर हुए। यही छोटे बदलाव कुछ महीनों बाद बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को एक ही दिन में बदलने की कोशिश मत कीजिए। आज सिर्फ एक चीज सुधारिए, फिर कल दूसरी और उसके बाद तीसरी। धीरे धीरे आपकी आदतें बदलेंगी, आपकी सोच बदलेगी, आपका आत्मविश्वास बदलेगा और फिर आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। अब एक बार अपने आप से पूछिए, अगर मैं अगले 1 साल तक अपनी आज की आदतों के साथ ही जीता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। अगर जवाब आपको पसंद नहीं आता तो डरने की जरूरत नहीं है। बस आज से अपनी दिशा बदल दीजिए। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, फोन थोड़ा कम चलाइए, हर दिन कुछ नया सीखिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने पैसों को समझिए, अपने समय की कदर कीजिए और सबसे जरूरी, अपने आप से किया हुआ वादा पूरा कीजिए। क्योंकि दोस्तों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अगले फैसले को बेहतर बनाना है। हो सकता है आज आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, हो सकता है आपके पास सही अवसर नहीं है, हो सकता है लोग आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपके पास एक चीज अभी भी है और वह है खुद को बदलने की क्षमता। आप अपनी पुरानी गलतियां नहीं हैं, आप अपनी असफलताएं नहीं हैं, आप अपनी पुरानी आदतें नहीं हैं। आप वह इंसान बन सकते हैं जिसे आप आज से बनाना शुरू करेंगे। इसलिए किस्मत बदलने से पहले खुद को सुधारिए, अपनी सोच सुधारिए, अपनी आदतें सुधारिए, अपने समय की कदर कीजिए, अपने शरीर और दिमाग का ध्यान रखिए और हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, आज क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर बना। अगर जवाब हां है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर जवाब नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कल आपके पास एक और मौका होगा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत है अपने पुराने रूप को हराना। तो आज एक छोटा फैसला कीजिए, एक बुरी आदत कम कीजिए, एक अच्छी आदत शुरू कीजिए और खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे नहीं जिएंगे। आप अपने समय को संभालेंगे, अपने फैसलों को संभालेंगे
अपनी सोच को संभालेंगे और धीरे धीरे अपने भविष्य को संभालेंगे। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक दिन लिया गया सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। और शायद वादिरी आज है आज ही। अगरचे यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए। आज ही एक छोटा बदलाव कीजिए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी की शुरुआत किसी खास तारीख से नहीं होती। आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है आपके अगले फैसले से। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ, एक नई सोच के साथ और अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने की एक नई कोशिश के साथ।